Good morning, students. Today we will start our next unit, electrochemistry. This is most important unit for your exams. तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज आ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे ध्यान देना है, दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन अवर लास्ट यूनिट जो कि आपने +1 में पढ़ा, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करने वाली है। तो फर्स्टली हम डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज आ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर देखो बच्चे, आप इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देते हो, मीन्स इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज आ ब्रांच ऑफ साइंस, इज आ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the production of electricity from a chemical energy, from a chemical reactions। जब आप किसी केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डील करने वाले हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर जब भी कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस मीन्स एक रिएक्शन होने वाली है, जो उस रिएक्शन की हेल्प से आप किस टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे, तब बेटा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाएगी, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट बनेगा। तो आप रीड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो इसके बाद हम एक बेसिक बात करने वाले हैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किस टाइप से रिडक्शन होता है, किस टाइप से ऑक्सीडेशन होता है, और किस स्पीसीज को आप बोलोगे दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, वेयर जिंक, आप Zn से Zn+2 की तरफ मूव कर रहे हो, मीन्स जिंक इज कन्वर्टेड इनटू द Zn+2, इट मीन्स इट रिलीज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑन दी सेम पे आप यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को चेक कर सकते हो, H पॉजिटिव से आप H2 की तरफ मूव कर रहे हो, मीन्स H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोल सकते हो कि 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपने लोअर क्लासेस के अंदर डिफाइन किया था द एलिमेंट्स, एक ऐसा एलिमेंट्स बेटा जो आपका ऑक्सीडाइज होगा वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है बेटा, उसको आप बोल देते हो कि वो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप बोल सकते हो Zn कन्वर्टेड इनटू द Zn+2, इट मीन्स जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑन दी सेम वे हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो जब भी एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्पॉन्टेनियसली होते हैं, मतलब साथ साथ हो जाते हैं, तब आप उस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते थे। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे ध्यान देना है, द केमिकल स्पीसीज या द एलिमेंट्स विच इज इटसेल्फ रिड्यूस, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हो, एंड द एलिमेंट्स और स्पीसीज विच इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर दे सकते हो कि Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे सकते हो। क्लियर? इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे हम 2 टाइप्स की सेल्स को रीड आउट करेंगे। एक सेल के अंदर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे। ओके, तो द केमिकल सेल्स विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं कि वो केमिकल सेल्स, वो रिएक्शंस या फिर वो सेल्स जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और एक सेल आप पढ़ोगे जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे। ओके, दैट आर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो आपको यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस भी हम डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर?
थैंक यू।